अच्छा, अब जो मसला आ रहा है ना उसमें उजरत बताई जाएगी, उजरत का मसला आएगा, यानी सर्विस चार्जेस। मिसाल के तौर पे इबारत को पढ़ने से पहले इस बात को समझें कि किसी नापने वाले को बुलाया, किसी वजन करने वाले को बुलाया। भाई, एक बहुत बड़ी चीज़ का वजन करना है, तो इसके पास वजन करने वाला नहीं है, तो उसने किसी वजन करने वाले को बुलाया, वो अपनी मशीन वगैरह लेकर आएगा। सही है। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि सिक्के पहले ज़माने में चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तो उनको भी चेक करने वाले माहिरीन मौजूद होते थे। तो बै में कहीं धोखा ना हो जाए, उनको बुलाया जाता था कि यार ये सिक्के हैं, ज़रा इसको आप चेक करके बता दें इसमें से कोई खोटा या ख़राब तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उसका काम ही यही है, तो वो अपने काम के पैसे लेगा, उस पैसे को कहेंगे उजरत। कौन देगा वो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखा है कि वह उजरतुल कय्याली, और मापने वाले की उजरत। वह नाकिदु समनी, और समन को परखने वाले की उजरत। नाकिद परखने वाला, असमनी समन को परखने वाला। यानी अ, समन क्या चीज़ है? जो माल के एवज में जो कीमत दी जा रही है, अब चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई चीज़ दी जा रही हो, तो उसको परखना है। नाकिदु समनी, समन को परखने वाले की उजरत, अलल बाई, वो बेचने वाले के ऊपर वाजिब है। वो बेचने वाला देगा। अलल बाई, वो बेचने वाले पर वाजिब है। व उजरतु वज़ानी समनी, वज़ान कहते हैं वजन करने वाले को, उजरत कहते हैं उजरत को। वज़ानी समनी, समन को वजन करने वाले की उजरत, अलल मुश्तरी, वो वाजिब है किस पर? खरीदने वाले पर, मुश्तरी पर। इसको मैंने थोड़ा सा तीन हिस्सों में अलग करके यूं लिखा कि बै में तीन अहम उजरतें होती हैं। तो एक होता है कय्याल की उजरत। कय्याल कहते हैं मापने वाले को, मीम से लिखा है, मापने वाला। जो किसी भी चीज की मिकदार बताता है, जैसे लीटर में मिकदार बताएगा, या लंबाई चौड़ाई नापेगा, वो नाप कहलाएगा, या लीटर में बताएगा। ठीक है। यानी जिसका काम मबी की मिकदार को मापना है, वो इस बात का एक्सपर्ट है। उसको अगर बुलाया गया, उसको बुलाने की जरूरत पेश आई, तो उसकी उजरत बाय अदा करेगा। जो बेच रहा है, बाय क्या बेच रहा है? मबी बेच रहा है। ठीक है। वो मबी बेच रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये जो मबी है ना, तो ये 25 लीटर है, या 25 मीटर है, या 25 फीट है। वो ये कह रहा है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। और उसको साबित भी इसी ने खुद ने करना है कि जितना वो कह रहा है उतनी ही मिकदार है उस चीज की। अगर उसको नापने के लिए उसने किसी कय्याल को बुलाया, उसकी उजरत बाय अदा करेगा। वजह, क्योंकि बाय की जिम्मेदारी है कि वो मिकदार को साबित करे। ये बाय की जिम्मेदारी है। तो चूंकि बाय की जिम्मेदारी है, तो उसकी उजरत भी बाय अदा करेगा। अब बात करते हैं समन। एक तो होता है ना मबी। मबी के इवज में क्या चीज दी जाती है बाय को? मुश्तरी देता है जो चीज, वो होती है समन। तो समन परखने वाले को कहते हैं नाकिद। समझाने के लिए मैंने लिख दिया सिक्के परखने वाला। समन को परखवाने की जरूरत पड़ी, तो बाय तजर्बाकार आदमी बुलाएगा कि समन चेक कर दे, खरा है या खोटा। उसकी उजरत भी बाय की जिम्मेदारी है। ऊपर लिखा हुआ था वह उजरतुल कय्याली व नाकिदुस समनी, इन दोनों की उजरत बाई की जिम्मेदारी। तो इसकी उजरत बाई की जिम्मेदारी क्यों है? क्यों? समन तो दे रहा है कौन? मुश्तरी। ठीक है। मबी को तो
बाय ने करवा दिया नाप उसका, मिकदार उसकी। अब रही बात समन की, ये तो मुश्तरी अदा कर रहा है मबी के जवाब में। तो मुश्तरी की ये जिम्मेदारी लेकिन नहीं है कि वो इस बात को साबित भी करे कि उसका समन ठीक है। शरीयत ने ये जिम्मेदारी रखी है बाय के ऊपर। समझ आ रही है बात? कि बाय चेक करेगा, वरना बगैर चेक करे ले ले, यहाँ ठीक है। और अगर उसको कोई शक है कि ये सिक्के वहां के हैं, यहाँ के हैं वगैरह, या गिनवाने हैं वगैरह, तो फिर वो बुला ले किसी को, तजर्बेकार आदमी को, वो चेक कर ले। वज़ान, तीसरी चीज, वजन करने वाला, जिसका काम समन का वजन करना है, समन का, उसकी उजरत मुश्तरी अदा करेगा। ये वो सूरत है जब माल के बदले माल दिया जा रहा हो। वैसे तो अगर माल के बदले माल दिया जा रहा हो तो समझ लें कि घर का सामान खरीदने गया था, लेकिन पैसे लेके नहीं गया है, गंदुम लेके गया है। उसके पास गंदुम होती है, तो वो गंदुम ले गया। तो उसने 20 किलो गंदुम की पेशकश की कि ये सारा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसने कहा इसके बदले में क्या दोगे? उसने कहा इसके बदले में मैं 15 किलो गंदुम दूंगा। बाय ने कहा नहीं, 15 किलो गंदुम से तो नुकसान है। उसने कहा अच्छा, कितनी चाहिए? बाय ने कहा कि इसके सामान के बदले में मुझे 20 किलो गंदुम दो। उसने कहा चलो 20 किलो गंदुम ले लो। अब जो 20 किलो गंदुम ये दे रहा है, तो इस 20 किलो गंदुम को साबित करना कि ये वाकई 20 किलो है, ये इसी मुश्तरी ही की जिम्मेदारी है। लिख दिया है कि मसलन घर का सामान खरीदने के लिए मुश्तरी ने 20 किलो गंदुम की पेशकश की, तो उसका 20 किलो वजन साबित करना ये मुश्तरी की जिम्मेदारी है। ये तीन कायदे आप याद रख लें ताकि आगे सबक में काम आए।